नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि वो मेरे दुष्प्रचार के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करती है। लेकिन राहुल गांधी का यह बयान भी पहले के बयानों की तरह एक मजाक बनकर रह गया, क्योंकि अब देश की जनता ये कह रही है कि राहुल गांधी जी, आपको बदनाम करने के लिए किसी और की जरूरत कहां है। आपके जो कारनामे हैं, आपके जो बयान हैं, आपकी जो हरकतें हैं, वो काफी हैं कि आप, नाम तो आपका हो ही रहा है। कहते हैं क्या हुआ, बदनाम हुए, नाम तो हुआ। तो आपको बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को करोड़ों क्या, 1 रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अब तो देश की जनता जागरूक है और आपका जो मीडिया है, जो आपकी कवरेज को कर रहा है, जो यात्रा की कवर करने में आज तक जैसे चैनल लगे हुए हैं, लोग उसकी क्लिप को देख लेते हैं, उसके वीडियो को देख लेते हैं, एक आध यूट्यूब पर कहीं वीडियो पड़ी होती है, उसी से लोगों का मनोरंजन भी हो रहा है और साथ के साथ आपकी इस भारत तोड़ो, जी हां, जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो यात्रा का खुलासा भी हो रहा है। आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी आपको बदनाम करने के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, लेकिन मुझे यह बताइए कि जो आप बयान देते हैं, जो आप काम करते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर आपको आकर कहता है कि ऐसा करो? वो तो आप अपनी मर्जी से करते हो। जैसे भारत जोड़ो यात्रा आपने खुद से तय की, क्या उसे भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि आप कहां से शुरू करेंगे और कहां खत्म करेंगे, किस किस रूट पे जाएंगे? ये तो आपने तय किया है। फिर यह बताइए कि जब आप केरल के अंदर चर्च के पादरियों से मिलते हैं और वो आपके समर्थन में प्रार्थनाएं कर रहे हैं और पत्र लिख रहे हैं आपको पीएम बनाने के लिए, क्या यह बीजेपी ने कहा था? उन केरल के पादरियों को भारतीय जनता पार्टी ने कहा है? आपको प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रार्थना हो, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी के लिए भी करोड़ों लोग प्रार्थना करते हैं कि वो दीर्घायु हों, देश के प्रधानमंत्री बने रहें, और 24 में भी बने, फिर 29 में भी बने, फिर उससे आगे भी रहे, क्योंकि उनकी देखभाल में देश आगे बढ़ रहा है। इससे दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत तब होती है कि जब विदेशी ताकतें उनके पीछे हों और एक सोची समझी रणनीति के तहत देश में जो धर्मांतरण करा रहे हैं, वो धर्मांतरण करवाने वाली ताकतें आपको फंड कर रही हो, यानी आपको चाह रही हो। एक लिंक दिखाई दे रहा हो कि यदि कांग्रेस की सरकार थी तब उस समय धर्मांतरण पर कोई चर्चा नहीं थी, कोई कानून बनाने की बात नहीं करता था, और जबरन या लालच देकर, मूर्ख बनाकर धर्मांतरण तेजी से होता रहा, किसी ने चर्चा नहीं की। आज मोदी सरकार है तो सख्त कानून बनाने की बात चल रही है। जबरन धर्मांतरण पर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है कि हां, इस पर सख्त कानून सरकार चाहती है कि बने। मंशा साफ है। तो तब आपके पक्ष में वो लोग खड़े होंगे जो इस देश में धर्मांतरण को लगातार जारी रखना चाहते हैं, या इस पर कानून ना बने ऐसी छूट चाहते हैं। तो ये क्या आरएसएस और बीजेपी ने कहा है? निश्चित रूप से नहीं। दूसरा बयान आपको याद दिलाता हूं, राहुल गांधी जी, आप महाराष्ट्र में आदिवासी क्षेत्र में गए, और आदिवासी माने आरंभ से, शुरू से रहने वाले लोग, हम सब आदिवासी हैं, मैं भी आदिवासी हूं, क्योंकि मेरे जो पूर्वज है वो कौन थे? पहले तो जंगलों में ही रहते थे। उसको गांव कह लीजिए, वो भी एक जंगल ही है। गांव जो है खेतों के बीच में एक बस्ती है बसी हुई, जिसके अंदर लोग रहते हैं, लोगों की एक अपनी व्यवस्था होती थी। सब आदिवासी हैं, आरंभ से रह रहे हैं, भारतीय हैं। आप जो है महाराष्ट्र के अंदर जाते हैं और आप वहां वनवासी क्षेत्रों में जाते हैं। वनवासी क्षेत्रों में जाकर आप वहां उन लोगों के बीच क्या बात करते हैं? आप उनको भड़काते हैं और आप उनको कहते हैं कि आप वनवासी नहीं हैं, आप तो आदिवासी हैं। आदिवासी ही इस देश के मालिक हैं। तो केवल क्या वो वनों में रहने वाले लोग, वो उनका देश है? नहीं, ये 140 करोड़ देशवासी जो हैं, ये इनका भारत है। लेकिन आप वहां महाराष्ट्र के अंदर उस वनवासी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, और जो नक्सलियों की भाषा है वो भाषा आप इस्तेमाल कर रहे थे उनको भड़काने के लिए। ये कह रहे थे ये तो आपका देश है और बाकी लोगों ने आपके देश पर कब्जा किया हुआ है,
आप तो वनवासी नहीं हैं। आपको ये आरएसएस बीजेपी वाले वनवासी कहते हैं, ये गलत है। आप तो आदिवासी हैं, और आदि माने स्टार्ट से रहने वाले। राहुल गांधी जी, मुझे ये बताइए, मैं जो रहता हूं उत्तर प्रदेश में और मेरे जो पूर्वज हैं वो क्या आदिवासी नहीं है? मैं आदिवासी नहीं हूं? मैं भी आदिवासी हूं। इस देश का 150 करोड़ भारतीय सब आदिवासियों की संतान हैं, आदिवासी ही हैं। हम में से कुछ लोग वनों में रहते हैं, कुछ लोग गांव में रहते हैं, कुछ लोग शहर में रहते हैं। ये अलग अलग तरह की व्यवस्था है। इसी में कुछ लोग पर्वतों पे रहते हैं। तो ये व्यवस्था है। पर्वत पर रहने वाला लोग पर्वतवासी, पर्वत पर रहने वाला व्यक्ति कहलाता है। इसी तरह गांव में रहने वाले को गांववासी बोलते हैं, शहर में रहने वाले को शहरवासी बोलते हैं, और जो वनों में रहे उसको वनवासी कहते हैं। लेकिन आप कहें नहीं नहीं, आप वनवासी नहीं हैं, आपको तो ये गलत कहा जा रहा है, आप तो आदिवासी हैं, ये देश आप ही का है। तो इस तरह की भाषा ये अर्बन नक्सली बोलते हैं। वो कहते हैं जाकर के लोगों को इसी तरह भड़का कर के आप इस देश से लड़िए, और आपके संसाधन और देश पर जो कब्जा जमाए लोग बैठे हैं उनको लड़कर अपना कब्जा वापस लीजिए। और इसी तरह नक्सलियों को खड़ा किया गया। भारत के कई राज्य इस नक्सल से प्रभावित रहे। आज देश में कुछ शांति आई है, लेकिन आपको ये शांति शायद पच नहीं रही है। तो बदनाम आप इस बयान से हैं जो आप वनवासी लोगों को आदिवासी बताकर भड़काने की कोशिश कर रहे हो। इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा नहीं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो अनुसांगिक संगठन हैं, उनमें से एक संगठन है वनवासी कल्याण आश्रम। ये वनवासी कल्याण आश्रम वनों में रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए काम करता है, और आज से नहीं, पिछले 50 साल से काम चल रहा है। उनके लिए विद्यालय बनाना, उनके लिए अस्पताल बनाना, पढ़ाई की व्यवस्था करना, उनके लिए जो आजकल तो रोजगार की व्यवस्था करना, लघु उद्योग खड़े करना, ये सब चल रहा है। आपको ये पच नहीं रहा कि ये जो वनों में रहने वाले लोग हैं, ये तो बंदूक उठाकर सरकार से लड़ते थे, सेना पर गोली चलाते थे, केंद्रीय सुरक्षा बलों को मार गिराते थे। आजकल तो वो घटनाएं सुनने में नहीं आ रही हैं कि बम ब्लास्ट हो गया, मार दिया गया। तो ये शायद प्रॉब्लम है, और इसीलिए राहुल गांधी जी, आपको बदनाम करने की भाजपा को जरूरत नहीं है। आपके जो वक्तव्य हैं, आपके जो कारनामे हैं, वो काफी हैं ये बताने के लिए पूरी दुनिया में और देश में ये मैसेज पहुंच चुका है कि आप इस देश में फिर से नक्सलवाद को बढ़ावा देने का काम करने में लगे हुए हैं। कुछ लोग थे पहले से, वो आपके साथ आ गए हैं। इसी तरह आपकी इस यात्रा में एक घटना में आपने क्या कहा, आपके साथ मेधा पाटेकर आके खड़ी हुई। मेधा पाटकर जब आपके साथ आपकी यात्रा में शामिल हो रही है, मेधा पाटकर कौन है? जिसने सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई को बढ़ने से रोका, सुप्रीम कोर्ट तक केस किया, गुजरात की जनता को भड़काया और यह कह दिया झूठ बोलकर कि यदि ये बांध की ऊंचाई बढ़ी तो यहां तबाही आ जाएगी, लाखों लोग मर जाएंगे, महिलाएं विधवा हो जाएंगी, और उनको कहा लड़ो, आओ सड़कों पे उतार दिया। आज वो बांध की ऊंचाई बढ़ी, उससे दूर दूर तक सिंचाई हो रही है, और सौराष्ट्र में पीने का पानी और सिंचाई का पानी पहुंच रहा है। 24 घंटे गुजरात को बिजली मिल रही है, और गुजरात के अलावा 3 राज्यों में आसपास के और वहां से बिजली जाती है। लेकिन आपको तो शायद ये हजम नहीं हो रहा कि देश कैसे तरक्की कर रहा है। ये देश तरक्की कर रहा है आज बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में। सरकार हर घर नल की योजना चला रही है। तो आपको ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने कहा था कि मेधा पाटकर को आप लाइए, अपनी यात्रा में शामिल करिए, और फिर इस तरह के लोगों को जोड़ते जाइए, कन्हैया कुमार को कांग्रेस में शामिल कर लीजिए। ये बीजेपी ने कहा था? नहीं कहा था, निश्चित रूप से। तो आपके कारनामे जो हैं, आप इस तरह की बातें करते हैं, और फिर आपने किसानों पर भी झूठ बोला। किसानों को आप कह रहे हो कि ये केंद्र सरकार तो अडानी अंबानी की सरकार है, तुम्हारी जमीन सरकार उद्योगपतियों को देना चाहती है। अब ये बताइए कि आप देश के किसानों के बीच में जाकर उनको भड़का रहे हैं, आप उनको सड़कों पे उतरने के लिए प्रेरित कर रहे हैं,
तो क्या आपकी बड़ाई होनी चाहिए? क्या यह सच है कि जो किसान हैं उनकी जमीन ये सरकार किसी को दे देगी, उद्योगपतियों को दे देगी? ये सच है क्या? मेरा भी खेत है, मेरे भी खेत में मेरे नाम खसरा खतौनी है, मेरे नाम मेरा खेत है, उसको कैसे कोई ले लेगा भाई? अगर कोई योजना आएगी कि वहां से कोई सड़क निकलनी है, कोई रेल निकलनी है, गवर्नमेंट 4 गुना मुआवजा दे रही है। मेरे गांव में कोई योजना नहीं गई है, जबकि मेरे आसपास के जो मैं देख रहा हूं गांवों से कुछ सरकार की सड़क, हाईवे निकला है, रेलवे निकली है। लोग ये कह रहे हैं सरकारियों से जाके, भैया हमारे खेत में भी निकाल दो। क्यों? क्योंकि वो ये जान रहे हैं कि जो आज की सरकार है केंद्र में, मोदी सरकार, वो हमें 4 गुना कीमत हमारे खेत की दे रही है, तो हम इस पैसे से अपनी जमीन जो मेरी आज की है, मैं उससे 4 गुना जमीन खरीद सकता हूं। आज का जो परिवेश है इसमें किसानों के पास थोड़ी थोड़ी जमीन रह गई। अगर किसी के पास 10 बीघा जमीन है, 20 बीघा जमीन है, वो अपने परिवार का गुजारा ठीक से नहीं चला सकता। जो ऐशो आराम की लाइफ है वो नहीं जी सकता, केवल पेट भरेगा। लेकिन उस 20 बीघे में यदि वो जमीन किसी योजना में चली जाए और वहां से 4 गुना मुआवजा मिल जाए, तो सोचिए 20 चौक 80 होता है। कुछ पैसा मैं इस्तेमाल भी कर लूं तो 60-70 बीघे जमीन खरीद सकता हूं उसी पैसे से, पड़ोस के गांव में। तो मेरा रोजगार भी, खेती भी अच्छी चलेगी, मेरे हाथ में भी कुछ पैसा आएगा। हर किसान ये चाह रहा है। तो वो अडानी अंबानी को जाए या रेलवे में जाए या हाईवे में जाए, 4 गुना मुआवजा मिलना तय है, केंद्र ने घोषणा कर दी है। और अगर मुझे वो 4 गुना मुआवजा नहीं दे रहे हैं, तो अडानी हो, अंबानी हो, या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट का कानून है, कोर्ट में जाते हैं, स्टे ले लेते हैं। मैं आपको बताता हूं ऐसी बहुत सारी योजना सरकार की रुकी पड़ी हैं, जो कोर्ट में चला गया केस और कोर्ट ने स्टे कर दिया है। जब तक सुनवाई नहीं होगी, मुआवजा नहीं होगा, वो 1 इंच आगे सड़क नहीं बढ़ सकती। तब राहुल गांधी जी, आपके लिए भाजपा को कोई 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपका तो वक्तव्य और आपका कर्तव्य, जो आप काम कर रहे हैं, आपके कर्म, वही काफी हैं आपकी पोल खोलने के लिए। और अब आपकी पोल खुल चुकी है कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत तोड़ो यात्रा है। आपका एकमात्र उद्देश्य 2024 में किसी तरह प्रधानमंत्री बनना है, मोदी जी को सत्ता में जाने से रोकना है। दोनों उद्देश्य हैं। खुद नहीं जा पाएंगे तो मोदी को रोकने के लिए जो भी हो सकता है, बवाल, लोगों को भड़काना, वो आप करना चाहते हैं और इसीलिए आप बदनाम हैं। अब देश की जनता जागरूक है, आपके एक एक कदम की जानकारी हो जाती है और सोशल मीडिया के माध्यम से वो कुछ ही घंटों में पूरे देश में प्रचारित हो जाती है। तो आपको लग रहा है ये भाजपा के लोग कर रहे हैं ना। कोई भाजपा का सदस्य हर देश का सनातनी, हर देश का देशभक्त लोग नहीं है। बहुत सारे ऐसे देश में लोग हैं जो देश को प्रेम करते हैं, ऐसे सनातनी लोग हैं जो किसी पार्टी के सदस्य नहीं है। वो करोड़ों लोग इस देश के अंदर रहते हैं और वो इसे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आपकी आलोचना करते हैं, आपकी पोल खोलते हैं। आप उनको भाजपा का कहें, यह आपकी विचारधारा है। भाजपा से जबकि उनका कोई लेना देना नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मैं भी ऐसे लाखों लोगों को जानता हूं जो भाजपा के कोई सदस्य नहीं है, प्राथमिक सदस्य भी नहीं है, लेकिन वो राहुल गांधी के कर्मों का विरोध करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको भाजपा ने कहा है या आरएसएस ने कहा है। देश के लोग खुद देश हित को पहचानते हैं और देश के दुश्मन को भी पहचानते हैं। तो देश की जनता खुद विरोध कर रही है। आपको लगता है कि हर विरोध करने वाला आपका जो है वो आरएसएस का व्यक्ति है या बीजेपी का, ये आपकी सोच हो सकती है, लेकिन हकीकत यह है कि देश की जनता, सनातनी और देशभक्त लोग आज जागरूक हैं और इसलिए आपका विरोध करते हैं। वंदे मातरम।